आज का जो मेरा ब्लॉग है वो वैलेंटाइन डे स्पेशल है क्योंकि हम सब जानते हैं कि वैलेंटाइन डे आ रहा है तो ये बहुत ही ख़ास है उन प्रेम करने वाले दिलों के लिए जो इस दिन का ख़ास इंतज़ार करते हैं। और मेरा मकसद इस वैलेंटाइन डे पर ये नाम वैलेंटाइन क्यों पड़ा और उसके क्या लक्षण थे, ये आप लोगों को बताना है। तो जो वैलेंटाइन थे ना, वो एक संत थे जो रोम में रहा करते थे एक ज़माने में, और वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनके अंदर बहुत करुणा थी, वो हर किसी की मदद किया करते थे। तो उनकी ये अच्छाई जो थी ना, वो वहाँ के रोम के राजा को पसंद नहीं थी और उन्होंने किसी कारणवश वैलेंटाइन को जेल में डलवा दिया था। और जब वो जेल में गए तो वहाँ पर भी वो क्योंकि वो अच्छे स्वभाव के थे तो वो सबके साथ अच्छा ही करते थे, है ना? जेलर की जो बेटी थी वो उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थी और वो अपना हमेशा वक़्त उनके साथ बिताया करती थी, है ना? उनके साथ उनसे ज्ञान लिया करती थी, है ना? और लास्ट डे तक वैलेंटाइन जो है उसको लाइट ऑफ होप देते रहे और तभी वही जो अवेकनिंग स्टेट उस लड़की को, जेलर की बेटी को वैलेंटाइन से मिला। यही उनका गिफ्ट था, फ्रॉम योर वैलेंटाइन, जो कि उनका लास्ट मैसेज था, जो कि इस दुनिया का पहला मैसेज बन गया, फ्रॉम योर वैलेंटाइन। बट अब हम फ्रॉम योर वैलेंटाइन के नाम पर किस तरह का गिफ्ट दे रहे हैं, कैसा रिश्ता बना रहे हैं, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिनके नाम पर यह दिवस मनाया जा रहा है वो तो एक अलग ही इंसान थे, उनके अलग ही लक्षण थे। आज का जो वैलेंटाइन डे उसमें क्या होता है, फ्रॉम योर वैलेंटाइन के नाम से टेडी डे, गिफ्ट डे, चॉकलेट डे, बिस्किट डे, बलून डे, है ना, किस डे, हग डे। हमारा तो डेफिनेशन ये है वैलेंटाइन का, कोई ना कोई गिफ्ट एक्सचेंज इन रिटर्न, और उसके अलावा क्या है, कुछ ना कुछ अंदर में कामना, कुछ ना कुछ पाने की चाहत, जिसको हम गिफ्ट दे रहे हैं उसके बदले में हमें क्या चाहिए। अगर हमें लगता है कि नहीं हम तो वैसे नहीं हैं, तो फिर क्यों फरवरी महीने में सबसे ज़्यादा कॉन्डम सेलिंग होती है, एंड क्यों मार्च महीने में सबसे ज़्यादा एबॉर्शन पिल सेल होते हैं। तो इसी से हमें समझ में आता है कि हम किस तरह का वैलेंटाइन मनाते हैं, है ना? तो मैं भी पहले यही सोचती थी कि वैलेंटाइन डे का मतलब कोई ना कोई गिफ्ट एक्सचेंज है, मटेरियल गिफ्ट, है ना? पर अगर मेरे लाइफ में मास्टर जी नहीं आए होते तो मुझे भी एक ब्रॉड विज़न नहीं मिलता, जो ये ज्ञान आज मैं थोड़ा बहुत आप लोगों से शेयर कर पा रही हूँ, वो नहीं कर पाती। तो इस पर वैलेंटाइन डे मनाने के पहले ज़रूर से आप ये सोचिएगा कि क्या आपका बॉयफ्रेंड वैलेंटाइन जैसा है, जो आपकी ज़िंदगी को बदल देने की ताकत रखता है ना? आपको उम्मीद की किरण देने की ताकत रखता है, या कोई भी जो बॉयफ्रेंड है वो वैलेंटाइन मनाने से पहले ये सोचे कि जो गर्लफ्रेंड है क्या वो उस जेलर की बेटी जैसी थी, जिसको गिफ्ट में कोई टेडी बियर, चॉकलेट, बिस्किट या केक या फिर कोई गोल्ड ज्वेलरी या सिल्वर या डायमंड नहीं चाहिए, बल्कि वो आपके संग सिर्फ टाइम स्पेंड करना चाहती है, अपनी पॉजिटिव एनर्जी देना चाहती है, आपसे पॉजिटिव एनर्जी लेना चाहती है ना? तो अगर आज हम ना थोड़ा-सा एक इस चीज़ को और सूक्ष्मता से समझें, तो एक जस्ट आउट ऑफ द टॉपिक में जाके बता रही हूँ कि अभी जैसे आप सोशल मीडिया में देख पा रहे हैं ना कि एप्स्टीन केस बहुत वायरल होके रखा है। तो उसके सारे जो कांड थे, उससे जुड़े हुए लोगों के जो सारे काम थे, वो जब सामने आ रहे हैं, तो हमें क्या देखने मिल रहा है? क्या है कॉमन सब में? कहीं न कहीं कामना, कहीं न कहीं लोभ, कहीं न कहीं अहंकार, है ना? तो ये सारी जो कामना, लोभ, अहंकार इंसान को कहाँ लेके गई, वो हम एप्स्टीन केस में देख पा रहे हैं। और यही जो एक वैलेंटाइन जिसका है, जिसके नाम पर हम ये दिवस मना रहे हैं, वो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार के बिल्कुल पार थे। तो उनके लिए हमारी क्या रिस्पेक्ट है, वो हम देख पा रहे हैं कि उनके नाम पर एक वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है। तो हर युग में ना हमें ऑप्शन होता है कि हम वैलेंटाइन जैसा बने या एप्स्टीन जैसा बने, राम जैसा बने या रावण जैसा बने, कृष्ण जैसा बने या कंस जैसा बने। ये चॉइस हमारी होती है कि हमें क्या चूज़ करना है। कभी-कभी मुझे पता है क्या लगता है कि जो सोशल मीडिया में सारी न्यूज़ आती है ना, ये हमारी एनर्जी को ड्रेन करने के लिए आती है। क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं ना, इनको सोशल मीडिया के गॉसिप में कोई इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि उसमें उनका कोई लेना-देना नहीं होता। सारा लेना-देना हम ह्यूमन्स में ही होता है। क्या होता है कि हम इस गॉसिप को देखते हैं, उसको एन्जॉय करते हैं और हमारा टाइम पास हो जाता है। पर इस बार क्यों ना हम जभी भी कोई गॉसिप देखें तो अपने अंदर एक पॉज़ करके एक थॉट लेकर आए कि हम कैसी दुनिया में जी रहे हैं और किस तरह के लोग हैं इस दुनिया में, और कैसे-कैसे कर्म करके कैसे-कैसे नतीजे पे पहुँच जा रहे हैं। कैसे हम, हमारा कर्म क्या है? हम कैसा कर्म कर रहे हैं?
हमारे अंदर शांति है कि नहीं है। हम जो भी पाने की चाहत करते हैं, जब वो पा लेते हैं तो फिर हम शांत बैठ जाते हैं कि हम और की चाहत करते हैं। क्या हमारे अंदर कोई कामना तो नहीं है जो हमें इस नतीजे पर लेके जाए, या हमारे अंदर तो कोई लोभ या मोह या अहंकार नहीं है जो हमें इस नतीजे पर लेके जाए। हमारे सारे ग्रंथ हैं जिसके अंदर सारे जवाब हैं। आप उनको पढ़ सकते हो, उनसे समझ सकते हो अपने कर्मों की गति को कहाँ ले जाना है ना? क्योंकि कृष्ण ने कहा है अर्जुन को कि कर्मों की गति अति गहन है, तू नहीं जानता पर मैं सब जानता हूँ। तो वो कृष्ण आपके जीवन में कौन है? जैसे मैंने चुना मास्टर जी को, आपके जीवन में वो कृष्ण कौन है? क्या आपने चुना? तो अगर आपने नहीं चुना तो फिर आपको कैसे पता कि जो आप कर्म कर रहे हो बिल्कुल सही है ना? तो ये जो सोशल मीडिया की गॉसिप है ना, ये हमारी एनर्जी ड्रेन करने के लिए होती है, पर इसको अगर हम पॉजिटिव वे में लें तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। पैंडेमिक 5 साल पहले हुआ था, वो एक प्लान स्ट्रैटेजी था। आज बताने का क्या मतलब है हमारी एनर्जी ड्रेन करने के लिए। एप्स्टीन केस कितने साल पहले हुआ था, आज बताने का क्या मतलब है हमारी एनर्जी ड्रेन करने के लिए। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि ये हमें चूज़ करना है कि हमें अपनी एनर्जी ड्रेन करनी है कि हमें अपनी एनर्जी अपने परमात्मा को देनी है। ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने तो मास्टर जी को चुना और मेरे को जो भी समझ मिली वो मैं आप लोगों से ब्लॉग्स के माध्यम से शेयर करती हूँ। आप भी ज़रूर से अगर अपनी एनर्जी को राइट दिशा में ले जाने का अगर प्रयत्न करते हैं, कोई ना कोई गाइड ढूँढते हैं, तो वो होगा आपका रियल वैलेंटाइन। एक बार सोचिएगा और ज़रूर कमेंट करिएगा अगर आपको कुछ भी इस ब्लॉग से सीखने मिला हो तो।